नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बुक एक्सप्लेन करने वाले हैं ओशो की, जिसका नाम है संभोग से समाधि की ओर। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रेम क्या है। तो चलिए इसी पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बुक का टाइटल समझ लेते हैं। तो ओशो कहना चाह रहे हैं संभोग यानी कि सेक्स से समाधि की ओर। अब यहाँ पे सेक्स का मतलब तो अगर ये आप वीडियो देखने आए हो तो लगभग सभी को पता है। बात करते हैं समाधि की, तो ये समाधि का मतलब क्या होता है। तो अधिकतर जो है आध्यात्मिक चीजों में आपने ये सुना होगा। तो समाधि का मतलब है सेंटर पॉइंट यानी कि जीरो, यानी कि शांत। ऐसी अवस्था में आ जाना जब आप पूरी तरीके से शांत हो जाते हो। जब हमारा जन्म होता है, हमारे माइंड में कोई भी विचार नहीं होते हैं, हम शांत होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों में परमात्मा का रूप होता है, ईश्वर का वास होता है। तो ओशो हमें बताते हैं जब आप समाधि वाली स्टेज में, समाधि वाली अवस्था में पहुंच जाते हो तो आप पूरी तरीके से शून्य हो जाते हो, पूरी तरीके से शांत हो जाते हो। तो बुक का टाइटल है संभोग से समाधि की ओर। तो चलिए इसी को हम लोग जो है डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब ये बुक आई थी ना तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी ओशो के प्रति। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ओशो ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली है जिसकी वजह से जो है बहुत सारे विवाद हुए थे। तो हम कुछ चीजें यहाँ पे ऐसे ही एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसको जो है जिसकी वजह से किसी को जो है नुकसान ना हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। जैसे कुछ शब्द हम लोगों ने जो है सिद्धांत जो है आपको बोला गया है, तो आप समझ भी जाओगे और उसकी वजह से जो है किसी की भावनाओं को जो है ठेस नहीं पहुंचेगा। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस बुक का। तो पहला टॉपिक है प्रेम क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो ओशो कहते हैं प्रेम को जीना आसान है, प्रेम को जानना आसान है। आप प्रेम को जो है जी सकते हो, प्रेम को जान सकते हो। लेकिन कोई आपसे कहे कि प्रेम के बारे में कहो, प्रेम क्या है, तो ओशो कहते हैं जब अगर आपसे कोई कहे कि प्रेम के बारे में बताओ, प्रेम के बारे में कहो, तो ये कहना बड़ा कठिन हो जाएगा कि प्रेम क्या है। प्रेम को आप जान सकते हो, प्रेम को आप जी सकते हो, लेकिन प्रेम के बारे में कहना जो है बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। जैसे अगर आप मछली से कहो कि सागर क्या है, तो मछली कहेंगी यहां है सागर, ये जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है ये सागर ही सागर है। लेकिन कोई मछली से कहे कि कहो मत, बताओ कि सागर क्या है, तो मछली के लिए जो है ना बड़ा कठिन हो जाएगा ये कहना कि सागर क्या है। तो उसी प्रकार हमें ओशो बताते हैं प्रेम को जीना आसान है, प्रेम को जानना आसान है, लेकिन प्रेम के बारे में कहना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है। आगे ओशो कहते हैं आदमी के जीवन की बात करें तो आदमी के जीवन में श्रेष्ठ, सुंदर और सत्य, इन सारे शब्दों को जिया जा सकता है, इसको जाना जा सकता है, इसमें हुआ जा सकता है। लेकिन इन सारे शब्दों के बारे में अगर आपसे कहने को कहा जाए तो ये कहना बहुत कठिन है कि सुंदर का मतलब क्या है, सत्य का मतलब क्या है, सत्य क्या है, श्रेष्ठ क्या है। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे मैं बात करूं, अब ये डिजिटल बोर्ड की बात कर लूं, किसी के लिए हो सकता है ये श्रेष्ठ हो, किसी के लिए नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई स्त्री किसी के लिए सुंदर हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है। मैं अब ये कहूं कि ये पेन है, किसी के लिए ये सत्य हो सकता है, किसी के लिए असत्य हो सकता है। तो उसको कहते हैं इसको जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन इनके बारे में कहना जो है ना बहुत कठिन है। आगे उसको कहते हैं लेकिन आदमी के जीवन की बात करें तो आदमी के जीवन में ये दुर्घटना और दुर्भाग्य ये है कि जिन चीजों को जिया जा सकता है, जिन चीजों में हुआ जा सकता है, जिन चीजों को जाना जा सकता है, मनुष्य जाति उसके संबंध में 5 से 6 हजार सालों से सिर्फ मनुष्य इसकी बातें कर रहा है, इसको जान नहीं रहा है, इसके बारे में जो है कह नहीं रहा है। तो मनुष्य जाति जो है इसके बारे में जी रही है, इसमें हुआ जा सकता है, इसको जाना जा सकता है। लेकिन जैसे एक ओशो ने जो है शब्द हमें बताया प्रेम, तो मनुष्य जाति जो है प्रेम की सिर्फ बातें कर रही है, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं, लेकिन प्रेम के बारे में कह कोई नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम के बारे में कहना बहुत कठिन है। तो ओशो कहते हैं
मनुष्य जाति की बात करें तो मनुष्य जाति के जीवन में प्रेम का कोई भी स्थान नहीं है। आगे उसको कहते हैं, अगर आप आदमी के भीतर प्रेम की खोज करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेम से ज्यादा कोई भी झूठा कोई शब्द नहीं होगा। प्रेम से असत्य कोई शब्द जो है मनुष्य के भीतर आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ लोगों की, तो उसको कहते हैं कुछ लोगों ने प्रेम को बिल्कुल जो है असत्य सिद्ध कर दिया है। कुछ लोगों ने प्रेम की समस्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया है, यानी समस्त धाराओं को रोक दिया है। इसलिए जो हर व्यक्ति को जो है प्रेम नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने प्रेम को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। ये माइंडसेट बना दिया कि प्रेम तो बहुत गलत चीज होती है, प्रेम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और प्रेम की जितनी भी धारा थी, यानी जितने भी रास्ते थे, उन सारे रास्तों को बंद कर दिया है। और दुर्भाग्य ये है लोगों का कि वे समझते हैं कि वे प्रेम के जन्मदाता हैं। प्रेम का जो है, प्रेम की उत्पत्ति उन्होंने की है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्रेम के जन्मदाता हैं। आगे उसको कहते हैं, धर्म जो है प्रेम की बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन में प्रेम के सारे द्वार जो है बंद हो गए हैं। यानी प्रेम के जितने भी रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। उसको कहते हैं, प्रेम के संबंध में चाहे पूरब हो या पश्चिम हो या हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, अब इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अब देखो, ओशो ने जो ना बहुत साल पहले ये बात कही थी और जो आज भी सत्य है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है पहले ये होता था कि एक ही व्यक्ति से जो है प्रेम किया जाता था, एक ही व्यक्ति के साथ पूरा जीवन गुजारा जाता था। लेकिन अमेरिका में ये कल्चर नहीं था और अब वो जो हिंदुस्तान में भी वो कल्चर आ गया है। तो ओशो बता रहे हैं कि चाहे पूरब हो या पश्चिम हो, हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, अब जो है प्रेम के बारे में जो है यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। आगे ओशो कहते हैं, मनुष्य के जीवन में प्रेम की सारी धारा जो है प्रकट हो सकती थी लेकिन प्रकट नहीं हुई। यानी प्रेम के जितने भी रास्ते थे वो प्रकट हो सकते थे लेकिन वो प्रकट नहीं हुए। और जब मनुष्य के जीवन में प्रेम प्रकट नहीं होता है तो मनुष्य दोष देता है कि जो मनुष्य है वही बुरा है, इसलिए प्रेम प्रकट नहीं हो पाया। ऐसा कई बार आपने देखा होगा, किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, तो वो व्यक्ति कहता है कि ये सारी लड़कियां ही बेकार है। लड़कियां कहती है कि सारे लड़के ही बेकार होते हैं, इसलिए मैं प्यार ही नहीं करती हूँ। तो मनुष्य को लगता है कि मनुष्य ही बुरा है, इसलिए जो है प्यार नहीं हो पाया। मनुष्य को ऐसा लगता है कि जो मन है वो पूरी तरीके से जहर हो चुका है, मन में जो है प्रेम के प्रति जो है बहुत सारा जहर है, इसलिए प्रेम प्रकट नहीं हो पाया होगा। लेकिन ऐसे लोग जिनको लगता है कि मन जहर है, तो इन लोगों की वजह से ही जो है प्रेम प्रकट नहीं हो पाया। समझ में आया? ओशो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रेम को जहर बनाया है या जिन लोगों को लगता है कि मन जहर है, इन्हीं लोगों की वजह से जो है प्रेम प्रकट नहीं हो पाता है। तो ओशो कहते हैं, मन कैसे जहर हो सकता है? इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा ने जो भी बनाया है ना, कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा ने जो भी बनाया है ओशो कहते हैं सब अमृत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि परमात्मा ने तो सब अमृत बनाया, लेकिन हम जैसे लोगों ने जो है इसे क्या कर दिया? जहर कर लिया है, पूरे अमृत को जहर कर लिया है। और इसे जहर करने में सबसे ज्यादा हाथ किसका है? दूसरे तरह के जिनके पास शब्द होते हैं उनका हाथ है। अब ये दूसरे तरह के शब्द का मतलब क्या है? दूसरे वीडियो में, दूसरी बुक में ओशो ने बताया है, मतलब मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, ओशो ने दूसरी बुक में बताया है, जो हमने आपको बताया है। ओशो ने बताया दो तरह से शब्द होते हैं। पहला शब्द वो होता है जिसके प्रति आपकी अनुभूति होती है, जैसा कि ये पेन मैंने चलाया है, यूज किया है, तो इस पेन के प्रति जो है मेरे पास इसका अनुभव है, इसकी फीलिंग है। लेकिन ओशो कहते हैं दूसरे प्रकार के वो शब्द होते हैं जो सिर्फ शब्द होते हैं, उसके प्रति जो है कोई भी जो है एक्सपीरियंस या फीलिंग नहीं होती है। जैसे कि परमात्मा, जैसे कि सत्य, जैसे कि सुंदर, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास शब्द होते हैं, इसके प्रति जो है व्यक्ति के पास कोई भी अनुभव नहीं होता है। लेकिन वो व्यक्ति जो है सामने वाले को कहते हैं, जैसे आप किसी से कहो कि अमेरिका कैसा होगा, वो व्यक्ति भले अमेरिका नहीं गया होगा लेकिन वह व्यक्ति अमेरिका के बारे में जरूर बताएगा।
सिर्फ शब्दों के बारे में। क्यों? उसने कहीं सुना है, कहीं देखा है, लेकिन अमेरिका जाकर फील नहीं किया कि अमेरिका कैसा है, लेकिन फिर भी वो जो है दूसरे व्यक्ति को अमेरिका के बारे में बताता है। तो दूसरी तरह के जिनके पास शब्द होते हैं उनका बहुत ज्यादा हाथ है इस अमृत को जहर करने में। मतलब समझ गए, ऐसे लोग हैं समाज में जिनके पास जो है उन चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, फीलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में कहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हाँ हाँ ये चीज तो गलत ही है। तो आप समझ रहे होंगे ओशो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। तो आगे हम देखते हैं। तो ओशो कहते हैं इस बात को थोड़ा और समझ लेना चाहिए, थोड़ा और गहराई से इस बात को समझना चाहिए कि किन कारणों से प्रेम प्रकट नहीं हो पाया है, ऐसे कौन से हालात हैं जिसकी वजह से प्रेम प्रकट नहीं हो पाया है। तो ओशो कहते हैं गलत सिद्धांतों की वजह से, गलत सिद्धांतों की वजह से ही जो है मनुष्य जाति में प्रेम प्रकट नहीं हो पाया। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ओशो कहते हैं अगर हजारों वर्षों तक के किसी बात को दोहराई जाए तो आदमी ये भूल जाता है कि सिद्धांत गलत है, उसे ऐसा लगता है कि आदमी ही गलत है। क्यों? क्योंकि वह आदमी जो है इस सिद्धांत को पूरा नहीं कर पाया, तो लोगों को लगता है कि ये आदमी ही गलत हो सकता है, सिद्धांत तो सही है। इसका मतलब इस स्टोरी में आपको समझ में आ जाएगा कि ओशो कहना क्या चाह रहे हैं। एक बार इसको समझो फिर स्टोरी समझते हैं। कि जब किसी बात को बार बार दोहराया जाता है तो लोगों को लगता है कि ये जो सिद्धांत है ना ये तो गलत हो ही नहीं सकते हैं, आदमी गलत होगा। तो वो आदमी को कहते हैं कि इस आदमी को बदलना चाहिए, लेकिन ये सिद्धांत जैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि सिद्धांत गलत नहीं हो सकता, हजारों सालों से चलता आ रहा है। तो जो हजारों सालों से चलता आ रहा है वो सही होगा, लेकिन आदमी गलत हो सकता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ओशो कहते हैं, एक कहानी सुनाते हैं ओशो। तो ओशो इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझाते, एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। तो देखो ओशो का समझाने का तरीका जो है ना बहुत अच्छा था। वो जब भी समझाते हैं हर चीज के लिए उनके पास एक स्टोरी होती थी। तो इस स्टोरी के माध्यम से हमें वो समझाते हैं कि एक सम्राट थे, वो अपने महल में आराम से बैठे हुए थे। नीचे जो है एक पंखा बेचने वाला आया और वो चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे ले लो, ऐसे पंखे ना कभी बनाए गए हैं और ना कभी किसी ने देखे हैं। तो सम्राट जो है नीचे झांक के देखे और उनको बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मेरे राज्य में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चिल्ला रहा है कि अनूठे और अद्भुत पंखे ले लो, क्योंकि मेरे पास तो जो है हर तरह के पंखे हैं, मैंने हर जगह से जो है हर कोने से पंखे बुला के रखे हैं। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कह रहा है कि अनूठे और अद्भुत पंखे ले लो। तो जो है सम्राट ने उस पंखे बेचने वाले को ऊपर बुलाया और पूछा कि भाई तुम ये जो पंखे बेच रहे हो इसमें ऐसी क्या खूबी है, क्या दाम है इसका जो तुम इतना चिल्ला चिल्ला के इसे बेच रहे हो। तो पंखे बेचने वाले ने कहा, सम्राट जिस तरह इसकी खूबी है इसका दाम बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ जो है 100 रुपए का ये पंखा है। तो सम्राट ने कहा, ये 2 पैसे में तो बाजार में मिल जाता है और जगह जगह पे 2 पैसे में बिक रहा है, तो ऐसी क्या खूबी है इसमें जो तुम 100 रुपए में बेच रहे हो। तो आदमी ने कहा कि सम्राट ये जो पंखा है ना इसकी 100 साल की गारंटी है, ये 100 साल चलता ही चलता है। आप समाप्त हो जाओगे लेकिन ये पंखा समाप्त नहीं होगा, ये जिम्मेदारी है मेरी, मैं 100 साल की इसकी गारंटी लेता हूं, इसलिए ये 100 रुपए का है। तो सम्राट ने कहा, लगता तो नहीं है मुझे कि ये सप्ताह भर से भी ज्यादा चलेगा, कहीं तुम धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, कहीं तुम बेईमानी तो नहीं कर रहे हो, और वो भी सम्राट के साथ। तुम इसका परिणाम जानते हो क्या हो सकता है। तो उस पंखे बेचने वाले ने कहा, सम्राट मैं तो यही गलियारे में जो है हर दिन जो है डेली जो है पंखे बेचता हूं, तो यहां मेरी जिम्मेदारी है कि ये पंखा 100 साल चलेगा ही चलेगा। सम्राट को विश्वास तो नहीं था, उसे पता था कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी जो है सम्राट ने पंखा खरीद लिया। विश्वास तो बिल्कुल नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी जो है खरीद लिया, और रियल में जो आदमी है वो झूठ बोल रहा था। सम्राट ने पंखे बेचने वाले को कहा, ठीक है मैंने पंखा तो खरीद लिया है, लेकिन 7वें दिन जो है ना राज्य में उपस्थित हो जाना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि सप्ताह भर से भी ज्यादा चलेगा। और 2-4 दिन ही बीते थे कि जो पंखा है उसकी डंडी बाहर आ गई, और 7वें दिन आते आते तो पंखा बिल्कुल भी जो है पूरी तरीके से मुर्दा हो गया था। लेकिन सम्राट ने सोचा था कि पंखा बेचने वाला दरबार में नहीं आएगा, क्योंकि वो भी झूठ ही बोल रहा था, सम्राट को भी ऐसा ही लग रहा था।
लेकिन 7वें दिन पंखा बेचने वाला हाजिर हो गया। उसने कहा, कहो महाराज, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बुलाया, क्या दिक्कत हो गई है? तो महाराज ने कहा, सुनाना कुछ नहीं है, ये पंखा टूटा हुआ, ये तुम देखो, 7 दिन के अंदर ये जो है पंखा जो है पूरी तरीके से टूट गया। तो तुम क्या पागल हो या धोखेबाज हो? तो पंखे बेचने वाले आदमी ने कहा, महाराज मुझे मालूम पड़ता है कि आपने पंखा जो है ना गलत तरीके से किया है, इसीलिए ये पंखा नहीं चला है, वरना ये पंखा तो जो है 100 साल तक के चलता ही है। मैंने तो इतने सारे पंखे बेचे हैं और वो 100 साल तक के चले ही हैं। तो पंखे बेचने वाले ने कहा, महाराज कृपा करके मुझे बताओ कि आपने पंखा कैसे किया था? सम्राट ने हंसते हुए कहा सभा में कि ये देखो, अब पंखा कैसे करते ये भी मुझे सीखने की जरूरत है। लेकिन बार बार जो है पंखे बेचने वाले ने जो है अनुरोध किया कि महाराज कृपा करके मुझे दिखाओ कि आपने पंखा जो है कैसे किया था। इतना अनुग्रह करने के बाद जो है महाराज ने, सम्राट ने जो है पंखा करके दिखाया। तो पंखा बेचने वाले ने कहा, मैं समझ गया कि आपने जो है किस तरह से जो है पंखा किया, यही भूल हो गई। सम्राट, आपका जो तरीका है पंखा चलाने का वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो है आपको पंखा चलाते नहीं आता है। आपको क्या करना है, पंखे को पकड़ना है और सिर को हिलाना है। पंखा 100 साल तक के चलेगा ही चलेगा। आप समाप्त हो जाओगे लेकिन ये पंखा समाप्त नहीं होगा, पंखा तो चलेगा ही चलेगा। तो पंखे बेचने वाले ने कहा, महाराज पंखा तो सही है, आप गलत हो, इसलिए पंखा जो है 100 सालों तक के नहीं चला। तो इस स्टोरी के माध्यम से ओशो क्या समझाना चाह रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ओशो बताते हैं 5 से 6 या फिर 10,000 वर्ष के परिणाम के बाद जो है यहाँ आदमी पैदा हुआ है जो कह रहा है कि सिद्धांत तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकते। आदमी गलत हो सकता है लेकिन सिद्धांत गलत नहीं हो सकता है। जैसे इसमें महाराज गलत थे, सम्राट गलत थे, लेकिन पंखा गलत नहीं था। तो उसी तरह सिद्धांत कभी भी गलत नहीं होते हैं। इंसान गलत हो सकता है लेकिन सिद्धांत गलत नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं आदमी रोज मर रहा है लेकिन सिद्धांत जो है दोहराए जा रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि आदमी गलत हो सकता है लेकिन सिद्धांत तो बिल्कुल सही है। आदमी को बदलना चाहिए लेकिन सिद्धांत को नहीं बदलना चाहिए। यही जो है होते आ रहा है, सालों से होते आ रहा है, और जिसका रिजल्ट ये है कि मनुष्य जाति के जीवन में कभी भी प्रेम प्रकट नहीं हो पाता है। ओशो कहते हैं और कोई हिम्मत भी नहीं करता है, कोई हिम्मत भी नहीं करता है ये बताने की कि जो 100 सालों से जो सिद्धांत चलते आ रहे हैं वो गलत भी हो सकते हैं। आदमी के जीवन में प्रेम अभी तक के नहीं भर पाया है, तो हो सकता है कि ये जो इतने सालों से सिद्धांत चले आ रहे हैं कहीं ये गलत तो नहीं है। ना ये सोचने की कोशिश करता है कोई, ना ही कोई हिम्मत करता है बताने की। 10 वर्षों से अभी तक के मनुष्य जाति में प्रेम प्रकट नहीं हो पाया है, तो ओशो कहते हैं आगे भी कोई संभावना नहीं है कि मनुष्य जाति में जो है प्रेम भर सकता है। ओशो कहते हैं आदमी यही है, कल भी यही था, हमेशा यही था और हमेशा यही रहेगा। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये बदलते चले जाते हैं, तो हो सकता है कि ये सिद्धांत गलत हो सकते हैं, लेकिन लोगों को क्या लगता है सिद्धांत गलत नहीं हो सकते हैं और आदमी गलत हो सकते हैं। ओशो कहते हैं इन सिद्धांतों को दोहराया जा रहा है, लेकिन ये कोई भी सोचने को तैयार नहीं है कि ये जो सिद्धांत है ये गलत हो सकते हैं। ओशो कहते हैं मैं कहता हूं कि ये सिद्धांत गलत है, और मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि ये सबूत है। यह आदमी और क्या सबूत चाहिए, गलत का और क्या सबूत होता है। ओशो कहते हैं कि कोई नहीं कहता है कि सिद्धांत गलत हो सकते हैं, हर कोई यही कहता है कि आदमी गलत है, आदमी को बदलना चाहिए लेकिन सिद्धांत को नहीं बदलना चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं कि मैं कहता हूं कि ये सिद्धांत गलत है क्योंकि ये इतने सालों से चलते आ रहे हैं लेकिन आदमी के जीवन में प्रेम प्रकट नहीं कर पाए हैं, तो ये सिद्धांत गलत है। और सबूत है यह आदमी, क्योंकि पहले से आदमी यही था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, और यही सबूत है। और गलत होने का सबूत क्या होता है? ओशो कहते हैं अगर आपने बीज बोए और फल जो है जहरीले व कड़वे हुए तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिंपल सी बात है कि बीज जो है जहरीले व कड़वे रहे होंगे, इस वजह से जो फल है वो भी जहरीले और कड़वे रहे। ओशो कहते हैं बीज का पता नहीं लगाया जा सकता है, बीज का पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि फल कैसे पैदा होंगे।
बीज को देख के आप नहीं बता सकते हो कि फल कैसे होंगे। बीज की कोई खोजबीन नहीं कर सकते, बीज को तोड़ फोड़ के नहीं देख सकते हैं कि ये जो बीज है इसको बोएंगे तो भविष्य में फल जो है जहरीले होंगे, कड़वे होंगे या मीठे होंगे। इसका कोई उपाय नहीं है। आपको बीज को बोना पड़ेगा, 100 वर्ष लग जाएंगे। जब वृक्ष बड़ा होगा, आकाश में फैलेंगे, वृक्ष बड़ा होगा, तब उसके बाद में जो है फल लगेंगे और तब पता चल पाएगा कि जो बीज है वो फल कैसे देंगे, जहरीले देंगे या मीठे देंगे। तो ओशो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फल जो है जहरीले आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बीज ही जो है क्या है, कड़वे हैं। ये कैसे पता चलेंगे, जब आप बीज बोओगे कई साल लग जाएंगे। और यही तो हो रहा है, कई सालों से जो है मनुष्य यहीं पे है और प्रेम अभी तक के नहीं हो पाया है। इसका मतलब क्या है, प्रेम के प्रति जो सिद्धांत है वो ही गलत है। आदमी गलत नहीं है, आदमी पहले भी था, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। तो आदमी गलत नहीं है, सिद्धांत गलत है। और अगर आप अभी भी गलत सिद्धांतों को जो है फॉलो करोगे तो आपके जीवन में कभी भी प्रेम प्रकट नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है मुझे जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और इस बुक को हम लोग पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस बुक का आज ये सिर्फ और सिर्फ जो है पहला डे था। अब हम इस बुक को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, कई दिन लगेंगे। तो रेगुलर आप बने रहना। अगर आपको ये बुक समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक से आपने क्या सीखा है और आगे आप क्या सीखना चाहते हो। और इस बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के ये बुक पहुंचेंगी, हमारा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएगा और उतने ही फास्ट जो है वीडियो आते चले जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर दो। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।